अब जैसे कि एक इंडिया कंट्री है, ठीक है, इसमें कोई क्राइम होता है तो मैं समझ सकता हूँ। क्राइम कहीं और होता है, जैसे कि मान लो किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को कुछ गलत कर दिया यूएस के अंदर, ठीक है, हिंदू ने कर दिया मुसलमान के साथ गलत, तो उसका जो रिएक्शन है ना, वो हर जगह आता है, जबकि उनका किसी कंट्री को उससे कोई मतलब नहीं है, वो दोनों यूएस के सिटीजन होंगे। क्यों आता है? क्योंकि आदमी अपने आप को रिलीजियसली बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेता है चीजों के साथ। सेम गोज फॉर इंडिया पाकिस्तान। इंडिया में कोई एक्शन होगा अगर मुसलमानों का हिंदू के खिलाफ, यहाँ पे उसका रिएक्शन थोड़ा बहुत तो आता है, और यहाँ होता है तो वहां आता है। ऐसे ही अब जैसे पाकिस्तान में कोई मंदिर टूटेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोग उसके ऊपर, आपको मीडिया में कम से कम 10 दिन तक न्यूज चलती है उसकी। तो पर यानी पीपल आर अगर रिलीजियसली। और अगर कोई मस्जिद टूटे तो फिर मुसलमान भी बात कर सकते हैं, यही है चीज, तो ठीक हो गया। करते हैं ना सर, करते ऐसा हैं, तो देखिए। ऑब्वियसली करते आप हैं, हाँ, ये मत बोलिए कि करते नहीं हैं, करते, मैं करते समझ हैं। रहा हूँ, मगर अभी दो, फोकस करना दोनों है के। इशू के ऊपर। हाँ, फोकस करना है इशू के चलिए ऊपर, क्योंकि हमने करना है चीजों को सॉल्व करना है, हाँ जी, सोल्यूशन की हाँ तरफ जी। आना है, हम तो ये जरूरी हाँ, है। अब अब सॉल्यूशन इसका क्या मैंने होगा? अच्छा हाँ, चलिए, अब आप सोल्यूशन की चलिए, तरफ आप चलिए। मैंने जब भी इस चीज को डिस्कस करने की कोशिश की है कि हाँ यार जी, अब जो हो रहा है ना, इसको कैसे रोका जाए, हाँ जी। ये क्यों हाँ, हो रहा है, और हाँ, इसको हाँ, रोकना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर पास्ट की कहानियां आ जाती हैं, हाँ दूसरे जी। देशों की स्टोरीज आ जाती हैं। ठीक है, फलां एक गांव के अंदर किसी मुसलमान ने एक बच्ची को चांटा मार दिया था, लिहाजा मैं जनाब पूरे सबको चांटे मारूंगा, इस तरह की हाँ, कहानी आ हाँ, जाती है। ये वो चीजें हैं करेक्ट। जो सोल्यूशन की तरफ नहीं आती, ये होती है ब्लेम गेम, कि भाई तुमने भी तो ब्लेम ये किया था ना, फलाने भी तो ये किया था ना। एग्जैक्टली, भाई जल तो आज का एग्जैक्टली। इंसान रहा है, मुगलों ने क्या किया था क्या नहीं किया था, हमारे आज के मुसलमान का क्या कसूर है, उससे लेना देना क्या है। ठीक है, हाँ जी, वो अब तो आज की देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन, आज दोनों एक हवा में सांस लेते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही देश है, एक ही चीज है। ये वो बेस है जिसको समझना है। अच्छा, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखें, दो सवाल हाँ रखें। जी, नंबर वन, सनातनी हिंदू राष्ट्र चाहता है, हिंदुत्व चाहता है, राम राज्य चाहता है, उसकी बेस क्या है? बेस है मुसलमानों से नफरत, या वाकई वो ये विश्वास करता है कि राम राज्य में दमखम था कि वो मॉडर्न डे के सॉल्यूशंस, मॉडर्न डे पॉलिसीज डेवलप कर सके जो पूरी दुनिया के सामने सॉल्यूशन पेश करें? क्या वो दो चीजों में से नहीं एक चीज? हम्म? नहीं, नहीं चाहता सर। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, कोई भी सनातनी, सनातनी मतलब जो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला आदमी है, हिंदू जो हिंदू है, वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता है। ये हिंदू राष्ट्र कुछ लोग चाहते होंगे जो बहुत ही एक्सट्रीम है, आरएसएस वाले या बीजेपी के कुछ लोग, बट यूजुअली, और बीजेपी वालों की भी, बीजेपी वाली भी नहीं चाहते हैं कोई हिंदू राष्ट्र, क्योंकि उनके आधे लोग तो भाग जाएंगे अगर हिंदू राष्ट्र आ गया तो। हिंदू राष्ट्र कोई नहीं चाहता है, दिस इज जस्ट हिंदू अ पॉलिटिकल राष्ट्र स्लोगन। तो ठीक है, पॉलिटिकल स्लोगन है, मगर पॉलिटिकल स्लोगन इफेक्ट कर रहा है तो हम ये जानने का अधिकार रखते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं इस चीज के ऊपर कि जो पॉलिटिकल लोग ये नारा मार रहे हैं, जिस नारे को वो प्रैक्टिकली ओन ही नहीं करते हैं, तो फिर क्यों हाँ भड़का जी। रहे हैं लोगों के अंदर? ये तो सी भड़काऊ भाषण है। एनीथिंग, सी सिंपल सा बात है, एनीथिंग विच इज अगेंस्ट इस्लाम जो बात बोली जाती है, वो मार्केट में बिक रही है अभी, ठीक है ना। थैंक यू। वो बिक इसलिए रही है क्योंकि लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि हमारे साथ ये हुआ, ये होता है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, जो भी उनके दिमाग में कहानियां चल रही हैं उसकी क्योंकि वजह से। क्योंकि पता, हाँ ठीक है, क्योंकि पता क्या होगा इटर्नल भाई, सॉरी बात टोक रहा हूँ आपकी, पता क्या होगा? हाँ मैं जी, आपको, अब देखिए अभी दारुल उलूम वो जो देवबंद है अपना, फतावा, उसके ऊपर एक हाँ अजीबो जी, गरीब रिडिकुलस किस्म का वो एलिगेशन लगा हाँ, के उसको तमाशा किया, हालांकि पूछा ही गया। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं, क्या वेद में लिखा हुआ है कि शत्रुओं के नगरों को नष्ट कर दो? तो वो कहें जी लिखा हम्म, हुआ है, चलो जी हम्म, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करो, देखो वेद जो है वो कहता है मुसलमानों के नगरों को नष्ट कर दो, कर दो। अच्छा, वो मुफ्ती हाँ, साहब ने उस पर हाँ, बात की थी, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाँ, सिर्फ ये बात करने लगो, जो हमारा एंगल है उसको समझना। हाँ, हाँ जी, एक देश है जिस देश हाँ, में बड़ी शांति उन्नति के साथ ठीक ठाक बड़ी संख्या के अंदर माइनॉरिटीज हैं, यानी 24 करोड़ लोगों का होना माइनॉरिटी की कैटेगरी में, मैं आता ही हकीकत नहीं बताऊं पहले। आपको, आता नहीं है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, यानी किसी देश में 24 करोड़ की माइनॉरिटी तो होती हाँ नहीं। जी। तो मकसद कहने का ये है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग रह रहे हों और उस हम्म, कम्युनिटी के बारे में चंद गिनती के लोग, क्योंकि बड़ी तादाद जो सनातनियों की है, आप जैसे हों या और हम्म, कई भाई हों, वो बड़ी हम्म, तादाद में लोग समझदार हैं, सारे नहीं है ऐसे कि मारकाट की बात कर, मगर वो तादाद जब 24 करोड़ की कम्युनिटी के बारे में ये कहती हो हमें 10 मिनट दे दें, पुलिस को हटा दें, हम ये कर देंगे, फिर उसके बाद कहें इनकी लड़कियों को इस तरह लेके आओ, इनके लड़कों को इस तरह लेके आओ, ये सारे बातें भाषण चलते हों जो सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंचते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं लाए जाते। जब ये बात होती हम्म, हो हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की इस प्रकार, और शपथ लिया जाता हो त्रिशूल पकड़ाकर, खंजर पकड़ाकर, आरएसएस और वीएचपी वाले, बजरंग दल वाले, ये सारी वीडियोस हमारे हम्म, सामने, नौजवानों के सामने आती हों,
और फिर जिस तरह उस दिन मैंने दिखाया था कि किस तरह मस्जिद के सामने राम मंदिर वहां बनाया अयोध्या के अंदर, और ये यूपी में, बिहार में किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर दंगे कर रहे हैं। ये जब चीजें एक जो यूथ है वो देखती है, तो आपको क्या लगता है कि क्रोध सिर्फ इनके अंदर है, मनुष्य दूसरा नहीं है? हम वो मुसलमान है टर्नल भाई, हम वो मुसलमान हैं जो उन मुसलमानों की तर्जुमानी करते हुए बात कर रहे हैं कि खुदारा 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 तुम्हें वास्ता है इंसानियत का कि आने वाले वक्त में जो घटनाएं घट सकती हैं, जो परेशानी आ सकती हैं, उनसे अभी अपनी युवा पीढ़ी को बचा लो। अब मैं ये एक बात क्यों रख रहा हूँ टर्नल भाई, मैं इस पर आपका टेक लूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। वो काफी देर से बड़ी अच्छी बात हुई, तो मैं चाह रहा था आपसे खुल के बात हो जाए। स्टार्ट में हम फ्रेश हैं तो अच्छी अच्छी बातें स्टार्ट में हो जाएं। अच्छा, तो हाँ, क्योंकि बाद में पता नहीं ना, आप अच्छे आ गए हैं तो बाद में पता नहीं कौन कौन सा आएगा, ठीक है ना? तो ये मैं चीज कहने लगा हूं, फिर कैसे कंट्रोल करेंगे मुस्लिम युवा पीढ़ी को जो कहीं गजवा हिंद का नारा बुलंद कर दे? फिर क्या करेंगे? अब ये मैं बात कर रहा हूं ना, तो मेरी तरफ ही लोग चौंक के कहेंगे, है ये गजवा हिंद का नाम ले रहा हो, तो ले किस कॉन्टेक्स्ट में रहा हूं उसको नहीं देखेंगे कि मैं कह रहा हूं कैसे बचाओ। क्योंकि जब आप उधर से कहते हो मुसलमानों के क्रोध में आकर कि जनाब फलां कर देंगे, ये कर देंगे, शपथ लेते हैं हम फलां कर देंगे, बाइकाट करेंगे, फाइनेंशियल बिजनेस, तो फिर दूसरी तरफ मुसलमान उठेगा, वो आके ये नारा लगाएगा, कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इतनी बड़ी माइनॉरिटी नहीं होती, ये तो ठीक ठाक संख्या करोड़ों लोग हैं, तो फिर वो कहेंगे, फिर कैसे मैनेज करेंगे? ये तो दंगल लग जाएगा यहाँ पर। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। मैं तो प्रैक्टिकली इमेजिन करता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है कि इधर होगा क्या। मैं आपको इसमें एक होप दिखा देता हूँ, दोनों साइड से एक्चुअली, हिंदू के साइड से भी और मुसलमानों की साइड से। होप ये है कि देखिए, ये तो बात कंफर्म है कि अगले 4-5 साल तो अभी मोदी ही रहेगा इधर इंडिया में, और उसके बाद देर आर वेरी गुड चांसेस कि, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और नॉट, बट नितिन गडकरी उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर रहेगा मिड टर्म में, 2.5-3 साल तक रहेगा मोदी, उसके बाद वो 75+ हो जाएगा, देन नितिन गडकरी विल कम। नितिन गडकरी फ्रॉम महाराष्ट्र, मोर ऑफ अ इंफ्रा डेवलपमेंट का है। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी 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 आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, और दूसरा क्या है, जो नीचे जो इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें सब लोग 65-70s में ही हैं, ज्यादातर जो लोग हैं। अभी जो यंग जनरेशन इंडिया में आ रही है ना, जो अब यंग जनरेशन आ रही है, पढ़ी लिखी जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अनपढ़ गंवारों की बात नहीं कर रहा हूँ। दे आर द फ्रंट ऑफ इंडिया, वो पिलर है इंडिया के। जो जो इकोनॉमी है इंडिया की, जो बिजनेस है, वो सब यही लोग चला रहे हैं, और यही लोग आगे आने वाले हैं। तो द मोर एजुकेटेड यू गेट, ये एक एजुकेशन की साथ ये प्रॉब्लम है कि द मोर एजुकेटेड यू गेट, द मोर फार फ्रॉम द रिलीजन यू गेट, एटलीस्ट इन हिंदुइज्म। इस्लाम में भी है कुछ हद तक, नहीं, इस्लाम में भी ऐसा कुछ हद तक है कि आप बाहर जाके, मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जी जी ठीक है, ठीक। देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, आप इसको बुरा मत मानिए। नहीं, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं ना, जैसे मैं अभी आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मेरे साथ हिंदूज भी हैं, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मेरे साथ मुसलमान भी काम करते हैं। व्हाट आई सी इज देयर वे ऑफ थिंकिंग इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई सी द पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड। वो रिलीजन से थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, दोनों, हिंदू भी मुसलमान भी, एटलीस्ट इंडिया में। जैसे आप ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा रिलीजन से बाहर निकल के आ जाएंगे ना, तो आप में फाइट ऑन द रिलीजन करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये अभी आप नेक्स्ट 10 years तक नहीं देखेंगे, क्योंकि 3-4 साल तो मोदी रहेगा, और जो नीचे का जो सिस्टम है उसको चेंज होने में टाइम लगेगा। बट जो अभी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो थोड़ी सी एडवांस्ड है, आपको दिखेगा जितने ड्रामे, जितनी लड़ाइयां पहले हुई हैं, अभी भी दंगे भी देखेंगे ना आप हिंदू मुसलमानों के इंडिया में हिंदू मुसलमानों के बहुत दंगे हुए हैं पहले, 1940 से लेके और 2010 तक अगर आप काउंट करेंगे तो आपको इतने दंगे मिलेंगे, आप काउंट नहीं कर सकते। अलीगढ़ में हुए हैं दंगे, मेरठ में हुए हैं दंगे, यूपी में ज्यादा होते हैं यूजुअली, लेकिन अब पिछले 8-9 सालों में कम हो गए हैं, जबकि एक एक्सट्रीमिस्ट बंदा बैठा हुआ है, फिर भी कम हुए हैं, और कम होते चले जाएंगे ये जैसे जैसे जनरेशन। ये आप कह रहे हैं, बट स्टैट्स कुछ और बता रहे हैं। खैर बहरहाल, आपने जो बात रखी है, आपका अपना पक्ष था। गुड जी, थैंक यू। फिर इसको कंक्लूड कर, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कह लें, मैं फिर उसको कंक्लूड कर दूंगा ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हमारे साथ पीछे सुभाष भाई भी बैठे हैं, उनको भी ले लेंगे। जी हाँ, मैं आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा इस मामले में क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि बीच में ये आपको बोल रही हैं, ये एक्स मुस्लिम सना करके कोई हैं, मुझे पता है इसके अंदर कोई आपका ही कोई सनातनी दोस्त छुपा होगा, वो तो कन्फर्म है, दाढ़ी वाला, मूछों वाला, चाचा शीदा। वो कह रहा है तुम देखो जरा चेक करो, ये कोई बात है करने वाली। खैर जी, आप रखें, ये नहीं चाहते हम प्यार से बात करें, ये चाहते हैं लड़ क्यों नहीं रही है।
हाँ, बस वही दिक्कत है ना। जी और जी। दूसरा क्या है कि मैं जब आता हूँ तो एंटरटेनमेंट जो सेक्टर है वो थोड़ा नीचे चला जाता है, तो और सब लोग गाली देना हम्म। शुरू करते हैं, इसको भगाओ। एग्जैक्टली। हाँ, इसको भगाओ, नहीं नहीं कोई बात है, आप तसल्ली से बात करें, लेकिन छोड़े दोस्तों को लेकिन जी। लेकिन थोड़ी सी सैनिटी कभी कभी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसी बात करें आगे। फ्यूचर में अगर इसको एंटरटेनिंग बना के रखना है तो सैनिटी भी चाहिए चैनल के ऊपर, तो लोग इस हम्म बात को भी समझे थोड़ा सा। अब हम्म। देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप ये सोच रहे हैं कि अभी दंगे बढ़ गए हैं, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि इंसिडेंट बढ़ गए हैं। इंसिडेंट बढ़ गए हैं कि गाय के नाम पे ये कर रहे हैं, उसके नाम पे वो कर रहे हैं, बहुत लोगों को मारा पीटा जा रहा है, लेकिन द अमाउंट ऑफ जो क्वांटिटी थी ना उसकी, मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट बढ़ गए हैं लेकिन नंबर ऑफ पीपल हु आर सफरिंग आर लेस, इज व्हाट आई एम सेइंग। एक आध बंदे को किसी को टारगेट कर दिया कहीं पे, ऐसे हो रहा है। पहले तो मॉब की तरह ही आपस में लड़ रहे होते थे दोनों दोनों रीजन के लोग, वो थोड़ा कम हो गया है अभी, और चलो आगे भी पॉइंट कम होगा आपका आ मेरे गया को लगता जी। आपका है। हाँ पॉइंट जी। आ गया, आई होप सो आगे कम हो, मगर जो फैक्ट है उसको हमें डिस्कस करना जरूरी है। हाँ अच्छा जी। हाँ मैं यहाँ जी। पर ना, हाँ मैं यहाँ पर दो बातें पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिनको डिस्कस करूंगा। आपने हाँ, बस कहा 5 मिनट, कि दो तीन मिनट रखते हैं, फिर उसके बाद मैं भी निकल जी जी जाऊंगा क्योंकि जी जी जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपने एक पॉइंट रखा कि जैसे जैसे आप एजुकेटेड होते जाते हैं, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आप नॉन रिलीजियस होते हैं, इन केस ऑफ पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सनातन धर्म आपने कहा, और आपने कहा इवन इस्लाम के हवाले से भी। आई मैं फील दैट, आपको अच्छी यस। हाँ आप ठीक, आपकी अपनी राय है, मैं आपको बताता हूँ। ये केस इस्लाम के मामले के अंदर नहीं हम कहते, उसके पीछे वजह है। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं बायस नहीं होकर मैं ओके। जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। हुआ कुछ, मेरा मानना यह है, एजुकेशन इंसान को नॉन रिलीजियस नहीं बनाती। मॉडर्निज्म और लिबरलिज्म है जो इंसान को नॉन रिलीजियस बनाता है, एजुकेशन नहीं। वरना आपको यह मानना पड़ेगा कि जितने एजुकेशन में लोग गए हैं वो सारे के सारे ही नॉन रिलीजियस हुए हैं। ऐसा नहीं होता। अगर ये केस होता तो आपको जितने पीएचडी डॉक्टर्स हैं, जितने कोई इंजीनियर्स हैं, जितने सारे लोग हैं, ये गौ मूत्र पीते हुए दिखाई ना देते। ठीक है ना। ना कोविड के टाइम पर पतंजलि की प्रोडक्ट गौ मूत्र आयुर्वेदिक ये वो चीजें आपको, या गोबर खाते हुए, डॉक्टर गोबर खाते हुए आपको दिखाई ना देते। तो ये आपको याद रखना है कि मॉडर्निज्म और लिबरलिज्म है जो आपको नॉन रिलीजियस बनाता है, एजुकेशन नहीं। एजुकेशन के साथ क्या हुआ है, एजुकेशन के कोट में या रैप में मॉडर्निज्म और लिबरलिज्म हमें शुगर कोटेड करके खिलाया गया है। जिसको इकबाल ने अपने शायरी में कहा था, हमने सोचा था कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। उसने कहा कि हमने ये सोचा था कि लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो बड़े जबरदस्त तरीके से जनाब आसानी फैसिलिटेशन पैदा होगी, मगर हमें पता नहीं था कि एजुकेशन के नाम पर हमें मॉडर्नाइज और लिबरलाइज किया जा रहा है, सेकुलराइज किया जा रहा है, और हमसे हमारा दीन छीना जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी कैंपसेस जो हैं या एजुकेशनल प्रेमिसेस जो हैं, वहां पर बेसिकली एजुकेशन कम है और नंग धड़ंग ज्यादा है। हम आजकल एजुकेटेड उसको ज्यादा मानते हैं जो छोटी सी चड्डी पहन ले और जनाब ठुमके लगाना शुरू कर दे। ठीक है ना, छपरी किस्म के जो लोग आपको मिलते हैं, तो उनको हमने एजुकेशन समझना शुरू कर दिया। एजुकेशन वो चीज नहीं होती। एजुकेशन आपको ज्यादा रिलीजियस बनाती है, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग एजुकेशन। अब मसला ये है कि जब हम रिलीजियस मानते हैं तो हमारे जहन में जो पिक्चर आती है वो आती है, किसी ने जनाब डंडा पकड़ा है, किसी ने जनाब, कोई कह रहा है सर तन से जुदा, कोई कह रहा है जे भी फलाना, ये सारे नाम। तो हम समझते हैं जी रिलीजियस बंदा यही होता है। रिलीजियस बंदा इन इट्स अप्रोप्रिएट टर्म और इन इट्स अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट, रिलीजियस बंदा होना चाहिए जो धार्मिक हो। धार्मिक का मतलब ये है कि वो सत्य का साथ देने वाला और जो आपका समाज है उसके हित में काम करने वाला हो। यही सनातन धर्म का मकसद है, यानी धर्म की परिभाषा है सनातन धर्म में, और यही हमारा मानना है इस्लाम के अंदर, कि जैसे जैसे कोई बंदा रिलीजियस होता जाता है वो लोगों की इस्लाह और दुख और दर्द का ख्याल रखना शुरू कर देता है। इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, सनातन धर्म की मिसाल आप दे दीजिएगा, देनी हो तो कुरान की मिसाल मैं दे देता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला श्योर कहते श्योर। हैं, कुरान में अल्लाह ताला कहता है उस, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन दे रहा हूँ, कि जैसे जैसे आप धार्मिक होते जाएंगे वैसे वैसे आप न्यायकारी भी होते चले जाएंगे समाज के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है, उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अला अल्ला तअदिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तुम्हें किसी कौम का क्रोध या नफरत इस चीज पर मजबूर ना करे कि तुम उनके प्रति न्याय ना कर सको। खबरदार, खबरदार, ओ मोमिनो मुसलमानों, इदिलु, न्याय करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, यही है धर्म के सबसे ज्यादा करीब।
यही है तकवे के सबसे ज्यादा करीब। न्याय करो लोगों के साथ, चाहे अपनी कौम के विरुद्ध ही जाकर क्यों न्याय की बात ना करनी हो, ये लिखा हुआ है कुरान में। तो ये समझना चाहिए धार्मिक व्यक्ति और जो पॉपुलर एक चीज, एक एक इमेज क्रिएट कर दिया एक धार्मिक व्यक्ति का कि वो बड़ा कट्टर होगा, मार धाड़ करेगा ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक तो ये चीज मैं बयान करना चाहता था। दूसरा पॉइंट आ जाता है, सॉरी बात लंबी हो रही है, दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है, यार आपने एक बात की थी ये दंगों की, दंगे पहले ज्यादा होते थे, अब क्या हुआ है ये पता है क्या? यूं यूं समझे, पहले जंगे हुआ करती थी मैदान के अंदर, तो मरते थे सिर्फ योद्धा, सेना के लोग। अब वो जंग शुरू हो गई है गली कूचे के अंदर, अब हर गली के अंदर दंगा हो रहा है। ये हुआ है फर्क, जो आप कह रहे हैं ना कि क्वांटिटी बढ़ गई है, मगर जो वहां पर जो इफेक्टिव लोग हैं या सफरिंग कर रहे हैं वो शायद आपको कम नजर आ रहे हैं। अभी मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें फोर्स किया गया है, जो डाटा कलेक्ट करता है नेशनल क्राइम रेट का जो डाटा कलेक्ट होता है, उनको मिनिस्ट्री की तरफ, अमित शाह की तरफ से, पर्टिकुलर नाम ले रहा हूं, अमित शाह की तरफ से ये फोर्स किया गया, ये मैंने प्रोग्राम किया इसके ऊपर, कि उनको कहा गया है कि तुमने जो धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं ना, या गौ माता के नाम पर जिसको मारा जा रहा है, या लव जिहाद के नाम पर जो दंगे हुए हैं, या मुसलमानों के विरुद्ध में जाकर कोई हिंदुओं ने को मामला किया, इसको नेशनल क्राइम डाटा का हिस्सा नहीं बनाना। एक है नेशनल क्राइम डाटा का हिस्सा नहीं बनाना, इन इंसिडेंट्स को आपने काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब ये रिपोर्ट्स तैयार होकर आती हैं, एनुअली रिपोर्ट तैयार होती है, तो जब लोगों के सामने पेश करेंगे ना, तो कह सकेंगे देखो क्राइम रेट कितना नीचे चला गया, देखा कितनी अमन और शांति हो गई। क्यों? क्योंकि किसी ने तो गिनती तो करनी नहीं है, लोगों ने तो पेपर देखना है कि जो ऑफिशियल डाटा आया है क्राइम का, क्राइम रेट का, वो सामने रखेंगे, उसके अंदर वो काउंट ही नहीं कर रहे जो दंगे फसाद हो रहे हैं छोटी छोटी गलियों में। ये चीज है जिसको समझना चाहिए, ये केसेस बड़े हैं। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी जिसमें दिखाया गया कि 2019 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन के कितने केसेस आए हैं, जो माइनॉरिटीज के साथ केसेस हुए हैं, और 2021 और 22 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन के केसेस कैसे बूम करके 80 से 90% तक गए हैं। ये चीजों को सामने रखना चाहिए, तब जाकर मैं पता चलेगा। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से मैंने रिपोर्ट शो की थी कि जो यूएन है, ह्यूमन राइट्स की वॉच है, उन्होंने जो सर्वेस करके बताया, उन्होंने बताया कि कितने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और हम 100 यानी इंडिया, भारत जो है वो 140वें नंबर पर चला गया हुआ है। ये सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि वहां की कम्युनिटी की बात हो रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं है कि भाई पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या दूसरे के ऊपर क्या चल रहा है। असल मुद्दा यह है कम्युनिटी जो डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे हैं उन पर बात करना, वरना पॉलिटिक्स हमारा विषय नहीं है शुरू से ही। बहुत शुक्रिया टनल भाई, मेरा मुद्दा आ गया, लोग सुन लेंगे और फैसला कर लेंगे। बहुत ठीक है, अच्छा लगा भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा एक पॉइंट है, मैं ऐड कर देता हूँ, 10 सेकंड लूंगा बस। जी देखिए, मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि वंस यू गेट, जब आप पढ़ाई कर लेते हैं, जब आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलीजन को छोड़ देंगे। जैसे देखिए, मैं हूँ तो आई एम स्टिल अ हिंदू, राइट? आई एम ए हिंदू, आई से आई एम एग्नोस्टिक हिंदू। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूँ, हिंदुइज्म में जो कंसेप्ट है उनको भी 70-80% फॉलो करता हूँ, जब तक मेरी जो लिमिट है वो किसी और के अंदर ना घुस जाए। मेरा जो दायरा है वो मेरे पास ही रहना चाहिए, मैं किसी और के दायरे में ना घुस जाऊं। ठीक। एजुकेशन हमें यही सिखाती है, जैसे कि आप बाहर की कंट्रीज में कहीं भी जाएंगे, कि हाउ टू को एग्जिस्ट विद ईच अदर। ये एजुकेशन से सीख जाए बंदा। बाकी धर्म को फॉलो करो अपने, बट को एग्जिस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, को एग्जिस्ट करने के चक्कर में आप अपने रीजन के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको पीछे कर देते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आप को एग्जिस्ट कर सको। ठीक हो गया, चले, वो आपका राय आ गई, पहले भी आ गई थी, अब थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टर्म। बहुत अच्छा लगा आपने चर्चा की, थैंक यू सो मच। अपना सेम है। थैंक यू दोस्तों। इटर्नल भाई हमारे साथ थे, बड़ी मजे की बात जनाब चल रही थी, और हमने डिफरेंट एंगल से चीजों को देखा है। लेट्स सी क्या बनता है। सुभाष भाई हमारे साथ है। सुभाष भाई कैसे हैं? सुभाष भाई कह रहे थे मुझे ले लें जल्दी से, तो मैंने कहा चले ले लेते हैं। सुभाष भाई बात तो कीजिए। हाँ जी, कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ भैया, सुनाएं। कहाँ से हैं आप? मैं सर सोता तो पाकिस्तान में हूँ, मगर जागता हूँ तो लोग कहते हैं यूपी के अंदर है, तो मैंने कहा चलो यूपी में रुक जाते हैं। अरे सत्य सत्य बताइए, कहाँ से हैं? यार क्यों मरवाना है मुझे भाई? अरे चलिए, नहीं इस सब में तो हम भी नहीं विश्वास करते हैं। इस सब में? यही सब मरने मारने में, ये सब तो सियासत और राजनीति के लिए पक्ष में छोड़ दें।
ठीक बात है, करते ठीक हैं। है। आप मैं सवाल पूछ रहा हूँ। कितना जी। धर्म, हाँ, कितना धर्मों के बारे में आप रुचि रखते हैं? जैसे कि आप हिंदू धर्म में भी बहुत रुचि रखते हैं, बहुत पढ़ा आपने उसके बारे में, या फिर आप सिर्फ रुचि रखते हैं कि गलत साबित करने के लिए या नफरत के बीज बोने के लिए? नहीं, 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 मेरा सिर्फ आप केवल मैं प्रयास है मेरा, मेरी जो आप ये समझें कि मेरा ओवरऑल जो मेरा मत ही प्रयास है, बेसिकली यूं समझ लें आप, आसान भाषा के अंदर। मैं जिस चीज की जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं वो ये है कि सनातन धर्म के मानने वालों में जो जागृति आई है वो आगे किस करवट बैठेगी। यानी राम मंदिर बन गया, वेरी गुड, बड़ी अचीवमेंट है, बहुत लोग खुश हैं, ढोल बजे, डांस हुआ, दारू बिकी, सब कुछ हुआ, जो होना था हो गया। अब राम राज्य कहां है? क्योंकि राम आए हैं, राम राज्य चाहिए। अब राम राज्य की स्थापना किस नींव के ऊपर होगी, ये मैं जानकारी प्राप्त करना चाह रहा हूं, अगर आप उसमें मेरी सहायता करें। है भाई? देखिए आमिर भाई, इतना अच्छे प्रवक्ता, और आप बोल कह रहे हैं कि मेरी बोलती तो आप बंद कर देंगे, चाहे अरे मुझे नहीं, म्यूट करके या फिर मुझे मेरे ऊपर अपनी आवाज चढ़ा के। तो मैं आपसे ऊंची आवाज तो कर नहीं सकता, वो भी आपके चैनल ओहो, पे। ये तो यार आप ऐसे ही बुरा हो गया। मान, सुभाष भाई, यार आप तो बुरा मान रहे हैं। आप मैं तो भला, शुरू से ही नहीं बात नहीं, कर रहे हैं, अच्छे से बात होगी तो आपके इटरनल भाई भी तो सनातन धर्म का पक्ष रख रहे थे, अपनी विचारधारा रख रहे थे। मैंने तो उनको नहीं कोई रोक के टोक के कहा चल निकल जा, भाग जा भाई, नहीं किया। देख बात बात होगी। चलिए, आपके राम राज्य कहाँ तक और कितना सफल होगा उस पे भी मैं आऊंगा, अभी आता हूँ, नहीं, जस्ट उसी पर ही आए, एक ही मिनट उसी में पर आता आए। हूँ। लेकिन नहीं, मैंने उसी पर आए, आपकी, विषय वही है, पहले उसी पर आए। देखिए आप मेरे ऊपर झपट पड़े और मुझे बोलने नहीं, नहीं दे रहे हैं, नहीं, तो नहीं, इसीलिए विषय तो मैंने कहा देखो कि देखो सुभाष भाई ऐसे इतने ज्यादा सेंटी और इतने ज्यादा टची ना हो। मैं विषय की बात कर रहा हूँ, विषय पर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? क्या अभी गोलगप्पे खाने लेके जाएंगे मुझे? मैं विषय पर आता हूँ। एक हाँ मिनट, जी। एक मिनट दें। अच्छा मैंने जी। आपके बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे, और मैंने कहा कि आपकी स्थापना जो आपने इतना अच्छा प्रयास किया है दूसरे के धर्म को नंगा करने की, वो सिर्फ एक्स मुस्लिम के प्रयास के कारण हुई है। क्या मैं गलत हूँ, या फिर आप हिंदुओं से नफरत ही करते थे? जी भाई, 1 मिनट हो अब गया आपका, अब विषय पे आ जाए जी। तो आपने मेरे उत्तर नहीं दिया। अच्छा, आपने पूछा, आपने कहा था 1 मिनट चाहिए, आपने मुझे बताया नहीं कि मैंने प्रश्न पूछना है। मैंने प्रश्न पूछा है तो उत्तर दे देते। अच्छा, क्या प्रश्न तो पूछा है, दोबारा बोले। मैंने पूछा कि ये प्रयास आपका कि दूसरे के धर्म को नंगा करने का, वो अपने मन से आया या फिर एक्स मुस्लिम, जो पुराने परिवर्तित मुस्लिम के कारण आया? असल में ठीक और है, ये बड़ा अच्छा कोई सुबह। कोई जी नफरत का सवाल नहीं है जी आमिर जी जी, जी, बहुत ही जिज्ञासापूर्ण है, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। ठीक पहले, है। ठीक। इसका उत्तर देने का अधिकार मुझे पूरा है, जी जी, पूरा पूरा, पूर्ण अधिकार है। पूर्ण पूर्ण। धन्यवाद। अब अधिकार मैं अपने जिस तरह समझता हूं वो दूंगा। सुभाष भाई, मैंने ना असल में देखा था कि एक एक्स मुस्लिम है, उसने एक बात की थी, वो बात मैं आपके सामने रख देता हूँ, बिल्कुल जरा बिल्कुल। सुनिएगा जी, जरा सुनिएगा जनाब, बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने। Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever. So, who has given the sati to the female when the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right, and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am.
अब सुभाष भाई हुआ ये कि जब मैंने ये सुना ना एक्स मुस्लिम के मुंह से, और उसके बाद मैंने एक चीज देखी, वो मैं आपको दिखाते तो जरा गौर से देखिएगा। जब मैंने ये सुना और उसके बाद मुझ तक ये खबर पहुंची है, जरा सुनिएगा। दोस्तों, असल में एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं सारे लोगों को, इंक्लूडिंग मोमिनों को, कि अब एक्स मुस्लिम और सनातनी भाई भाई है। बल्कि सनातनी नहीं स्वामी जी, बल्कि सारे लोग, हर मानवतावादी एक्स मुस्लिम के साथ है। और ये बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि जो मोमिन हजरात है वो भी हमारे साथ आ जाए। जी जी बिल्कुल। बस हमें मारने का नहीं सोचे। नहीं, इनविटेशन हमारी तरफ से है, बस वाजिबुल कत्ल की ना सोचे। तो ये सुभाष भाई, ये दो चीजें थी जो मेरी नजर से गुजरी। और फिर मैंने देखा कि इतना कुछ सनातन धर्म के बारे में बोलने के बाद, जब इनको बोरियां भर भर कर सुपर चैट दी गई, बोरियां भर भर कर पेपाल, पेटीएम दिया गया और यूपीआई किया गया, तो मुझे विश्वास हो गया कि सनातनी हमारे जो भाई हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है, ये बहुत दयालु हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि ये इतने दयालु हैं कि ये बड़े से बड़े चालू को भी दया की नजर से दयालु होकर देखते हैं। यानी चालू इज इक्वल टू इनकी दया, दयालु। ठीक है ना? तो ये था सुभाष भाई जो मैं समझ पाया हूं। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि अगर सनातन धर्म को समझने का हम प्रयास करें तो अवश्य करेंगे, और आप लोगों से जरूर प्रश्न पूछेंगे, और जितनी जानकारी आपसे लेकर हम भी आपकी विद्या से जनाब लाभ लेंगे। क्यों नहीं लेंगे जनाब? ठीक है सुभाष भाई, विषय की तरफ आ जाएं। चलिए विषय की तरफ आते हैं। बोलिए, क्या प्रश्न था? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं प्रश्न मेरा ये था कि राम राज्य या हिंदू राष्ट्र एक बड़ी इस वक्त हॉट टॉपिक चल रहा है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, मतलब इसका जो संविधान है वो क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यही सेम होगा या कुछ और होगा? देखिए, मैं राजनीति से बहुत परे हूँ। मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। अगर आप मेरा पूछेंगे व्यापार क्या करता हूँ, मैं अपने कार्यकला में क्या करता हूँ, तो मैं बहुत कम न्यूज और देखता हूँ ये सब, क्योंकि दिल बैठ जाता है। बहुत बहुत अन्याय होता है। और मैं किसी भी वर्ग, जाति, पीढ़ी के लिए ही कह रहा हूँ, तो इसमें मुसलमान भी शामिल हैं। तो अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ये राम राज्य में ये संविधान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, देखिए जिस तरह का हवा चल रही है उस तरह का तो बहुत जाहिर हो रहा है कि बदल जाएगा और कुछ और होगा, क्योंकि एक नया एक नया क्या कुछ का कोड आ रहा है जो कि भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका एक देश एक कोड होगा। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बदलेगा। तो इसमें कोई नई बात ऐसी नहीं है, शायद आप भी जानते होंगे, सिर्फ आप मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं। और जी जी बताइए क्या कहते हैं? जी 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 आप ये कह रहे हैं कि ये चेंज हो जाएगा, आपको लग रहा है, आपका अनुमान ये कहता है? मेरा अनुमान ये कहता है कि ये चेंज होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे अच्छे कार्य होने के जो कहते लाभ होने के संभावना है। तो ये चेंज होने की प्रतिलकता तो है। लेकिन मैं अपने निजी जीवन से बताऊं तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ जो हो रहा है, जो हो चुका है। हाँ, मैं राम मंदिर से तो खुश था, क्योंकि ये मेरा निजी क्या फेथ है, मेरा अपना मानना है। लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद, उसके उपरांत दोनों वर्गों, जातियों के बीच लड़ाई झगड़ा और फिर एक दूसरे को नंगा करने की, तो ये सब में मैं बहुत कम विश्वास करता हूँ। ठीक 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 ठीक, नहीं, बड़ी प्यारी और बड़ी बैलेंस्ड बात आपने रखी है। आपको लगता है कि जी जी आमिर भाई, मैं बस इतना कहता हूँ आपसे कि मैंने पढ़ रखा है, आपका थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा सा और सुन रखा है। तो मैं बस ये कहता हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों में जो कहा गया है कि अल्लाह के नबी, वो हो सकता है हमारे या फिर हिंदू या सनातन के कुछ लोग हों जिनका आप मजाक उड़ाते हो जाने और अनजाने में, और आपको गुनाह हो सकता है मिलता हो जाने और अनजाने में, वो ना करें। हो सकता है वो हो जो आपको, आपके पता नहीं किस हदीस और कुरान में आया, लेकिन कुछ तो आया कि इतने सारे नबी आए हैं। वो सिर्फ जिक्र हुआ 24 का, लेकिन हो सकता है 24 से ज्यादा में हमारे भी कुछ हों।
और जो भी हो उनमें से उनका आपने मजाक उड़ाया वो ना उड़ाएं, क्योंकि इसका आपको मिलेगा, ये कहूँगा। ठीक ठीक ठीक।